हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है और एक काउंसलिंग ब्रोचर में लिखा हुआ था कि आपका सारा डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपका डॉक्यूमेंट हिंदी में है तो अब आप क्या करें, तो सारा प्रोसेस को हम देखने वाले हैं और एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम एक्सप्लेन वे में बात करेंगे। इसमें देखते हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आपसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लिया जाएगा, सारा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेगा 10th और 12th का। फिर आपसे टीसी लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों एक ही होता है। आप 12th जिस स्कूल से पास आउट किए हैं और उस स्कूल वाला जो आपको टीसी दिया है वही आपका लगने वाला है जब आप बैचलर डिग्री में आईसीएआर के थ्रू एडमिशन लेंगे। तब पास आउट होने के बाद स्कूल द्वारा टीसी नहीं दी गई है तो आप जल्द से जाकर स्कूल से टीसी ले लें कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। फिर फोन नंबर में आपका आईसीएआर का एडमिट कार्ड, कन्फर्मेशन पेज जो कि फॉर्म फिलअप किए होंगे उसके बाद आपको मिला होगा, और आपका आईसीएआर का रैंक कार्ड जो आईसीआर रिलीज करी थी, और आपका काउंसलिंग लेटर और आपका अलॉटमेंट लेटर। जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दी है वो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देगी, वो भी आपको लगेगा। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वही जो आपने एनटीए के वेबसाइट पे अपलोड करा था फॉर्म फिलअप करते टाइम। 10th में देखते हैं, आपके पास वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कुछ ना कुछ आपके पास होनी चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस राज्य का रहने वाले हैं उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर आगे 12 नंबर में बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड। तो यानी जिस स्कूल से आप 12th पास आउट किए होंगे तो उसी स्कूल वाला आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो अभी भी जाकर आप उस स्कूल में डिमांड कर सकते हैं कि सर हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बनाकर उस पर सिग्नेचर और मुहर लगाकर आपको दे देंगे। वहीं अगर आप बिहार से आते हैं और आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हो तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है। जो टीसी रहता है, टीसी के नीचे पोर्शन में आपको एक लिखा रहेगा कैरेक्टर और वहाँ पे लिखा रहेगा गुड, तो वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है अगर आप बिहार से हैं और आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हो। तो अगर आप SC ST OBC NCL UPS कोटा में आते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। SC ST UPS OBC NCL या जनरल EWS कैटेगरी से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होनी चाहिए। हम आगे इस पर बात करेंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें तो आपको एक भी डाउट ना बचे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और अपना सारा डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर पाएँ। 14 नंबर में बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट फिजिकली चैलेंज है यानी कि विकलांग है उनके पास भी मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिजिकली सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं ICAR 2022 जो अपना काउंसलिंग ब्रोचर रिलीज करी थी, उसमें एक पॉइंट लिखा था ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आपका फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड किसी राउंड में आपका कॉलेज अलॉट होती है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। आपके पास जो अभी हम ऊपर डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आपको कॉलेज अलॉट होती है, तब ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा। और वही जो आपने ऑनलाइन अपलोड करा यूनिवर्सिटी में फिजिकली वेरीफाई करवाना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड करा है। ये आपको एक 5 नंबर में एक पॉइंट मिलेगा कि इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश, अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल/डायरेक्टर और अदर competent authority of the institution last attended will be required to be uploaded by the candidate। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर वेरीफाई करवाकर जो भी अथॉरिटी इशू की है वो डॉक्यूमेंट को उनसे वेरीफाई करवाकर ही अपलोड करें। बेसिकली टैलेंट कैटेगरी का बात करते हैं कि कैंडिडेट अंडर पर्सनल विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, यानी जो भी फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में आते हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट हिंदी में बना हुआ है, अगर आपका विकलांग प्रमाण पत्र हिंदी में बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस हिंदी वाले सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, अपडेट डालेंगे, इसमें अपना नाम लिखेंगे, इसमें अपना फादर का नाम लिखेंगे, अपना एज डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अगर कोई आदमी 60% डिसेबल है तो यहाँ पे क्या लिख देगा 60, और यहाँ पे आप अपना बारे में जो भी हिंदी सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद आप अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर यहाँ पे मुहर और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवा लेंगे और यहाँ पर भी आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे। ये हुआ कि जिनका हिंदी में है वो इस तरह से करेंगे, जिनके पास है ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो इसी तरह से सारा को फिलअप करेंगे, यहाँ फोटो वगैरह डालेंगे और जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी आपका जिला का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे जाकर आप इसे वेरीफाई वगैरह करवाकर मुहर वगैरह मरवा सकते हैं। सर्टिफिकेट है जो कि विकलांग प्रमाण पत्र है जो कि सिविल सर्जन द्वारा बनाया गया है। ये अपना सर्टिफिकेट को अपने जिला का सदर हॉस्पिटल में जाकर बनवाया है, तो इनका सारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इंग्लिश में है, ये तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है तो इनको दिक्कत नहीं होने वाली है, डायरेक्टली इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको लिखा देगा कितना % से आप सफ़र कर रहे हैं, 60% है, 50% है, कितना है वो आपको लिखकर दे दिया जाएगा। यहाँ पे वो ऑफिसर का सिग्नेचर रहेगा
यहाँ भी सिग्नेचर रहेगा और मुहर वगैरह रहेगा। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे या थंब में प्रेशर करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक फ़ोटो रहेगा और फोटो के ऊपर भी एक मुहर मारा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बना हुआ है तो डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका नहीं बना हुआ हिंदी में है तो आप इसे फिलअप करके, हम आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास सेंट्रल लेवल का SC ST सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप अपना सिर्फ स्टेट लेवल का SC ST सर्टिफिकेट बना के बैठे हैं तो आप जल्दी से जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का SC ST सर्टिफिकेट बनवा लें। तो आप कैसे बनवाएंगे? तो सबसे पहले इस PDF को आप प्रिंट निकालेंगे। सारा का हम आपको टेलीग्राम में देने वाले हैं, सारा का फॉर्मेट, तो आप चिंता ना करें, पहले आप समझ लें सारा चीज़ को। तो आप सारा कुछ इसमें फिलअप करेंगे, अपना नाम वगैरह फिलअप करेंगे, अपना सन या डॉक्टर जो भी है, अपना फादर का नाम, अपना टाउन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह से सारा कुछ इसमें भी फिलअप करेंगे खुद से। यहाँ पे अपना प्लेस डालेंगे, किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, डेट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जो जहाँ भी आपका ब्लॉक है वहाँ पे ले जाकर आप इसे यहाँ पे सिग्नेचर एंड वो अपना मुहर आपको यहाँ पे लगा देगा। आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का SC ST सर्टिफिकेट रेडी हो गया। अगर आपका हिंदी में बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिलअप करेंगे सबसे पहले, सारा कुछ फिलअप करने के बाद, और जो आपका हिंदी में बना हुआ है उसको इसके साथ अटैच करेंगे, पिनअप कर देंगे। अटैच करने के बाद सारा कुछ फिलअप करने के बाद, और अपना आधार हो तो अपना आधार भी आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ, और अपना ब्लॉक में जाकर वहाँ जाकर बोलेंगे कि सर आप ये मेरा इंग्लिश फॉर्मेट का SC ST सर्टिफिकेट है, आप इसे वेरीफाई कर दे। तो आपका क्या करेगा कि जो ओल्ड सर्टिफिकेट आपका है SC ST सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का हिंदी में, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर कहीं पे यहाँ पे लिख देगा सर्टिफिकेट नंबर करके, और फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर वगैरह मारकर आपको दे देगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST SC कैटेगरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये कैंडिडेट है जो कि अपना नाम वगैरह सारा कुछ फिलअप किए, फिलअप करने के बाद यहाँ भी सारा कुछ फिलअप किए और अपना ब्लॉक में गए। ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ का जो ऑफिसर था यहाँ पे स्टाम्प मारा, स्टाम्प मारने के बाद फिर सिग्नेचर करा, सिग्नेचर करने के बाद फिर मुहर मार दिया, तो ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। तो इस तरह से आप भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं OBC NCL सर्टिफिकेट से, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये भी सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश में होनी चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये भी सर्टिफिकेट 2 लेवल पर बनता है, एक स्टेट लेवल पे बनता है और एक सेंट्रल लेवल पे बनता है। अगर आपका स्टेट लेवल का बना हुआ है तो यूज होने वाला नहीं है, आप जल्दी से जल्दी सेंट्रल लेवल का बनवा लें। तो उसका फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, तो आप उसका सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट का जिनका OBC NCL सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC NCL बना हुआ है तो आप क्या करेंगे कि इसमें सारा कुछ अपना डिटेल को ध्यान से समझेंगे, आप कहाँ कहाँ क्या फिलअप करना है। यहाँ पे अपना नाम फिलअप करेंगे, यहाँ पे अपना फादर का नाम या मदर का नाम जो भी फिलअप करेंगे, विलेज यहाँ फिलअप करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे और यहाँ पे स्टेट फिलअप करेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भी आप अपना नाम फिलअप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे, यहाँ पे स्टेट फिलअप करेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पे जाके आप तो सारा को आप फिलअप करने के बाद जो आपका हिंदी में सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके साथ इसे अटैच करेंगे और अपना ब्लॉक जाएंगे। ब्लॉक तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे आपका, जो कि हिंदी वाले सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वही आपको यहाँ पे लिख देंगे वो। और लिखने के बाद यहाँ पे वो मुहर मारेंगे और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर देंगे वो इस तरह से। तो जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि बिहार से है और उनका OBC NCL हिंदी में सारा कुछ बना हुआ है ये, तो ये क्या करेंगे कि इस हिंदी वाले OBC NCL सर्टिफिकेट को प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद वो इसके साथ अटैच करेंगे, सारा को फिलअप करने के बाद पिनअप करेंगे और अपना ब्लॉक में जाकर वेरीफाई करवा लेंगे। तो क्या करेगा कि नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर आपको दिख रहा है, इसको क्या करेंगे तो कहीं कहीं पे भी लिख देंगे। लिखने के बाद वो इसे वेरीफाई करवा देंगे। लेकिन देखिए एक स्टूडेंट है जो कि OBC NCL बनवाया है, ऊपर इनका सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया गया, यहाँ पे इन्होंने सारा डिटेल फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर दिया और फिलअप करने के बाद ब्लॉक वाले यहाँ पे अपना मुहर मार दिए और यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। इसी तरह से आप भी अपना करवा लेंगे। और OBC नॉन क्रीमी लेयर बनाने के बाद साथ ही साथ अपना एक डिक्लेरेशन भी फिलअप करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें अपना नाम फिलअप करेंगे, अपना फादर नेम फिलअप करेंगे, अपना विलेज का नाम फिलअप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे और यहाँ पे स्टेट फिलअप करेंगे। डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। ये सिर्फ OBC के लिए है। प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे और सिग्नेचर करेंगे। तो ये डिक्लेरेशन इसलिए है कि ये बता रहा है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ये ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई डू नॉट बिलोंग टू पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ दिस शेड्यूल। फिर यहाँ पे लिखा है कि डिक्लेरेशन अंडर टेकिंग नोट साइंड बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो आप इसे साइन कर देंगे यहाँ पे, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि आप
क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। वही बात हुआ कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, बात दोनों सेम ही है। तो आप ये अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप करेंगे। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं वो ये डिक्लेरेशन फॉर्म को भी फिलअप करके सबमिट करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ। फिर हम आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी गवर्नमेंट आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करेगा। सर्टिफिकेट नंबर आपका डालेगा, डेट डालेगा, वैलिड फॉर द ईयर, कब तक ये वैलिड है, अपना नाम, फादर नेम, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, इस जगह का परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, विलेज का नाम डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और यहाँ पे स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, बिलोंग टू जो कास्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, अपना ब्लॉक में जाएंगे, बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास जाएंगे, वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, नाम डालेंगे, डेजिग्नेशन डालेंगे और यहाँ पे एक मोहर वगैरह वो मारेंगे ना। आप यहाँ पे फोटो भी अपना एक चिपका लेंगे। इस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, जो कि इंग्लिश फॉर्मेट में। सारा हम सर्टिफिकेट जो बात कर रहे हैं सारा इंग्लिश में होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, जिसे बोला जाता है हिंदी में निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र जो है मैक्सिमम स्टेट में हिंदी में ही बनता है। ये बिहार का सर्टिफिकेट तो यहाँ पे बिहार सरकार लिखा है तो इसके नीचे लिख दिया बिहार गवर्नमेंट। यहाँ फॉर्म लिखा है तो फॉर्म का भी इंग्लिश लिख दिया है, जिला लिखा है तो जिला का इंग्लिश लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आपका कम चांस है कि आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बिहार में बस एक ही फॉर्मेट में बनता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन कोई अदर स्टेट में है जो कि आपका प्योरली हिंदी है, तो आप जाकर अपना ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ बोलेंगे कि सर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, अगर इंग्लिश में बनता है तो आप इंग्लिश में बनाकर हमें दे दें। एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आपको वो बनाकर दे देंगे। आईसीआर के द्वारा रेसिडेंटी सर्टिफिकेट का कोई भी इंग्लिश फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपना स्टेट में जो भी सर्टिफिकेट आपको बनाकर मिला है डायरेक्टली उसे अपलोड करें। अगर आपका स्टेट में इंग्लिश में नहीं बनता है तो, लेकिन अगर बनता है तो आप बनवा ले। अब हम आगे बात करते हैं अगर जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है और आपने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनाया हो, जैसे कि हो गया ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल लेवल का, तो आप जल्द से जल्द बनवा ले। नहीं तो हो सकता है आप जिस कैटेगरी से फाइट करके एडमिशन ले रहे हैं और वो सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं, तो आपको एडमिशन से हाथ धोना पड़ जाएगा। अब हम एक सर्टिफिकेट के बारे में और बात करते हैं जिसका नाम है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जो कि 1-2 साल गैप कर चुके हैं, जैसे कि जिन्होंने 12th पास करा है 2020 में और वो इस बार आईसीआर का एग्जाम दिए हो 2022 में और वो क्वालिफाई कर गए, तो उनके साथ 2 साल का गैप आ गया। तो ये 2 साल का गैप आया तो ये यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी कि आपने 2 साल कहाँ यूज करा है। जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं तब वो देखती है कि कब आप 12th पास आउट किए और कब आपने आईसीआर में एडमिशन लेकर यूनिवर्सिटी गए हो। जैसे कोई स्टूडेंट है जो 2022 में पास आउट किए हैं और वो आईसीआर का एग्ज़ाम 2022 में ही क्वालिफाई कर गए, तो उनके साथ कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं डिमांड करेगा यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपने 2019 में पास आउट करा हो, 2020 में करा हो, 2021 में करा हो, तो आपसे गैप सर्टिफिकेट लगेगा। यानी कि 2022 से पहले आपने 12th पास आउट करा हो तो आपसे गैप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी। तो वो आप कैसे बनवाएंगे उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कि एक स्टूडेंट है बिहार का जो कि अपना गैप सर्टिफिकेट बनाए हैं, ये 2020 में पास आउट किए और 2022 में एडमिशन ले रहे हैं, तो इनके साथ 2 साल का गैप आ गया, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपसे यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी, तो आप इसे बनवा कर ही पहले रख लें। जो आपका जिला का कोर्ट होगा वहाँ पे आप जाकर पूछेंगे कि कहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनता है, तो आपको बता देगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक स्टाम्प लेना पड़ेगा। ऑफलाइन भी मिलता है ये और ऑनलाइन भी आपको निकाल कर दे देगी वहीं पे। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो 150 रुपीज़ लेगा, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 110 रुपये 120 रुपये आपसे लेगी। तो पूछा जाएगा किस नाम से आप लेना चाह रहे हैं, तो अपना नाम बोलेंगे। अब जो भी आपका नाम रहेगा उस नाम से आप अपना एक स्टाम्प लेंगे। ये स्टाम्प लेने के बाद आप क्या करेंगे, कोर्ट के आसपास देखिएगा कि टाइप करने वाला बैठा हुआ रहेगा, तो आप उसके पास जाइएगा स्टाम्प लेकर और बोलिएगा कि जो हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बनवाइएगा, इंग्लिश में बनवाइएगा। तो आपको ये सारा कुछ वो खुद टाइप करके दे देगा। अगर वो टाइप करके नहीं, अगर उसको इंग्लिश में नहीं बनाने आता है, हिंदी में ही आता है, तो आपको इंग्लिश में जो मटेरियल लिखाता है वो आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे फॉर्मेट के रूप में बनाकर। डायरेक्टली उसे टाइप करवा सकते हैं, उसमें अपना डिटेल को फिलअप करके। फिर डेविड लिखेगा, उसके बाद फिर पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ से 12th पास आउट किए हैं और ये किस चीज़ के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेगा दैट आई डिड नॉट एडमिशन इन एनी कॉलेज इंस्टीट्यूशन आफ्टर पासिंग 12, यानी कि हमने 12 पास आउट करने के बाद कहीं भी एडमिशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमने आईसीआर का प्रिपरेशन कर रहा था, ये आपने लिखेंगे।
अपने बारे में जो भी कर रहे हो, जिस ईयर को आप 12th पास आउट किए उस ईयर से ICAR का एग्जाम दिए हो वो, जैसे कि आपने 12th पास आउट किया है 2019 में, तो आप क्या लिखेंगे 2019 टू 2022 ये लिखेंगे, यानी कि आपका 3 साल का गैप हो गया, 3 ईयर गैप। यहाँ पे लिखा है 2 ईयर गैप, तो यहाँ पे आप लिखवाएंगे 3 ईयर गैप। अगर 2020 में पास आउट किए हो तो आप क्या लिखेंगे 2020 टू 2022, यानी कि 2 साल का गैप, यहाँ लिखेंगे 2 ईयर गैप, सेशन 2022 या 19-22, इस तरह से यहाँ पे आप लिखवाएंगे। इसका फॉर्मेट आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे कॉपी करवा के वहाँ पे टाइप करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे आपको सारा 5 पॉइंट में आपको लिख के मिलेगा कि हमने 2 साल के गैप में कोई भी क्रिमिनल क्राइम वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट करा था, नहीं मेरे ऊपर कोई केस वगैरह है, ये सब सारा कुछ लिखेगा। और इसमें लिखेगा कि दैट आई एम डूइंग दैट एफिडेविट विद द व्यू ऑफ गैप प्रूफ, और हम जो अभी एफिडेविट कर रहे हैं वो गैप प्रूफ के रूप में इसे कर रहे हैं। तो फिर नीचे लिखेगा कि पारा 1 to 5 आर ट्रू, जो कि 1 to 5 पारा जो अपने पॉइंट में 22 पॉइंट एक्सप्लेन करा वो सारा करेक्ट है मेरे अपना पर्सनल नॉलेज से। यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर आप वहाँ पे एडवोकेट के पास जाएंगे, वो एडवोकेट यहाँ पे आपका मोहर वगैरह मारेगा, सिग्नेचर करेगा, फिर मोहर वगैरह 2-3 मोहर आपको मारे कर यहाँ पे आपको दे देगा, फिर आपको उसके सामने ही सिग्नेचर करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी, और कहीं कहीं भी होता है कि गैप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में भी बन जाता है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप खुद अपना स्टेट में ही बनवा लें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेंगे। अगर आपको उसका सारा का फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप सारा का फॉर्मेट डाउनलोड करके अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपको ICAR 2022 से रिलेटेड फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो भी आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और अपना प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो भी डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप में या व्हाट्सएप में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।